भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी और 1993 के मुंबई बम धमाके के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में उनकी मौत हो चुकी है और उनकी मौत की वजह है जहर देकर उन्हें मारा गया। देखिए, पिछले काफी समय से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची के मुमताज हॉस्पिटल में अपनी किडनी की गंभीर बीमारी का इलाज करवा रहे हैं और इसी दौरान शुक्रवार को एक यूनिट में दाखिल रहते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उन्हें जहर देकर मार दिया गया। देखिए, इस तरह की काफी ज्यादा खबरें आज पूरे मीडिया पे छाई हुई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन है ये दाऊद इब्राहिम और कैसे मामूली से कांस्टेबल का बेटा बना अंडरवर्ल्ड का डॉन। कैसे 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी के रूप में जाना गया और कैसे 2008 के बम धमाकों में इसका नाम शामिल था और कैसे इस हमले के बाद ये अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हुआ। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या इस तरह मौत की खबरें पहले भी आ चुकी है या पहली बार ही ऐसा हुआ है और आखिर इन खबरों में कितनी सच्चाई होती है। देखिए, आखिर पाकिस्तान स्वीकार क्यों नहीं करता कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है या नहीं, और क्या यह इसे कभी स्वीकार करेगा या नहीं। हम जानेंगे दाऊद इब्राहिम की कुल संपत्ति कितनी है। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर ये दाऊद कौन था? तो हम आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी है जिसने 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके करवाए थे। अब हम जानेंगे कि कैसे एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा बनता है अंडरवर्ल्ड का डॉन। देखिए, दाऊद का जो जन्म होता है वो होता है 26 दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में। इसका पूरा नाम दाऊद इब्राहिम टास्कर था और इसके पिता इब्राहिम टास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे थे। और दाऊद का जो बचपन था वो डोंडरी इलाके में बीता जो मुस्लिम बहुल इलाका है और बाद में यही इलाका इसकी सभी आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बना। देखिए, जो दाऊद था इसने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी और जल्द ही ये गुंडागर्दी करने लगा। जब ये गुंडागर्दी करने लगा तो उसी दौरान ये मुंबई के उस समय के डॉन हाजी मस्तान की गैंग के संपर्क में आया। 1970 में इस दाऊद इब्राहिम ने अपने भाई के साथ मिलकर एक डी कंपनी बनाई और यह कंपनी आज के दिन जो अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी होती है और जो हथियारों की जो तस्करी होती है उसका एक बहुत बड़ा केंद्र है। और जल्द ही इसने इस डी कंपनी में अपने रिश्तेदारों और अपने करीबियों को शामिल करना शुरू कर दिया और अपराध का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया। जहां पर ये जो विवादित जमीन होती थी उस पर कब्जा कर लिया करता, हवाला का काम करने लग गया था और इसके साथ ही ये फिल्मों को फाइनेंस करने लग गया, क्रिकेट की सट्टेबाजी करता था और साथ ही ये जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं अगर उनके बीच में कोई विवाद होता तो उसमें ये मध्यस्थता करता और इस तरह के ये अपराध करने लग गया। इसके साथ साथ ये हथियारों की तस्करी, ड्रग तस्करी भी करता था। 1986 में जो दाऊद इब्राहिम था वो मुंबई से दुबई शिफ्ट हो गया, जिसके बाद इसके जो गैर कानूनी धंधे थे वो और तेजी से बढ़ने लग गए। अब हम बात करेंगे कि आखिर कैसे 1993 में इसने मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके करवाए और इसके पीछे क्या कारण थे। देखिए, एस हुसैन जेदी की ब्लैक फ्राइडे किताब के अनुसार जब 1992 में यहाँ बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया उसके बाद लगभग यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लग गए और उसके बाद दाऊद इब्राहिम पर इसके जो करीबी रिश्तेदार थे या इनके जो करीबी फ्रेंड्स थे उनके द्वारा इस पे दबाव आने लगा कि कुछ बड़ा किया जाए और कैसे भी करके इस चीज का बदला लिया जाए। इसके बाद दाऊद इब्राहिम ने कुछ बड़ा करने के लिए 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार कई जगहों पर बम धमाके करवाए जिससे 257 लोग मारे गए। इसके बाद भारत ने इसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी की लिस्ट में शामिल किया और इस घटना के बाद दाऊद इब्राहिम कभी वापस भारत नहीं लौटा और दुबई के बाद ये पाकिस्तान के कराची में शिफ्ट हो गया। अब हम बात करेंगे कि कैसे 2008 के जो मुंबई हमले थे उसमें इसका हाथ था। देखिए, पाकिस्तान में रहते हुए जो दाऊद इब्राहिम था उसका वहां की खुफिया एजेंसी ISI और वहां का जो आतंकवादी ग्रुप है लश्कर ए तैयबा के साथ अच्छा खासा संबंध बन गए थे, जिसके बाद जब 2008 में जो मुंबई में हमले हुए थे तब इसी की कंपनी डी कंपनी ने इनको ट्रेनिंग दी और समुद्री रास्ते से मुंबई भेजने का इंतजाम किया
जब मुंबई में 173 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अमेरिकी सरकार के अनुसार दाऊद इब्राहिम के जो संबंध है वो कहीं ना कहीं अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन से है। इसके बाद इसे एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया। देखिए, अगर दाऊद इब्राहिम की मौत हो भी जाती तो पाकिस्तान इसे स्वीकार क्यों नहीं करेगा? तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान यह बात सच होने पे भी स्वीकार नहीं करेगा। इसके पीछे मेन कारण यह है कि इसने कभी भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह स्वीकार नहीं किया कि इसने दाऊद इब्राहिम को शरण दे रखी है। क्या पहले भी दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें आ चुकी है? तो हम आपको बता दें कि हाँ, आज से पहले 2016 में, 2017 में और 2020 में इसकी मौत की खबरें आ चुकी है, जो पूरी तरह से गलत साबित हुई। जैसे 2016 में गैंग्रीन के कारण मरने की खबर आई थी, 2017 में दिल का दौरा पड़ने से मौत की खबर आई थी और 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण मौत की खबर आई थी। और अब लास्ट में हम ये जान लेते हैं कि दाऊद इब्राहिम की जो टोटल नेट वर्थ है वो कितनी है। तो हम आपको बता दें कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2015 तक इसकी टोटल जो नेटवर्थ थी वो 6.7 अरब डॉलर थी।